अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET Core MVC। और उसमें जो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं का नाम है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पिछले 2-3 वीडियो में बहुत सारा कुछ इसके बारे में बताए, लेकिन उस वहाँ पे जो भी हम लोग रोल बनाए, जो भी हम लोग यूजर बनाए, वो मिडिलवेयर के थ्रू बनाए, मतलब एक बार बन गया काम खत्म। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है एप्लीकेशन में। अगर आप सपोज कोई ERP एप्लीकेशन बना रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वहां पे ऐसा है कि भाई हमेशा नया नया रोल ऐड होते रहता है, हमेशा नया नया यूजर ऐड होते रहता है, तो आप एडमिन को, अभी जो हम लोग बोले थे कि पूरा एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो आप एडमिन को ये पावर देना चाहते हैं और वो इंटरफेस देना चाहते हैं जहां से वो नया रोल डायनेमिकली ऐड कर सकता है, नया यूजर ऐड कर सकता है, और यूजर ऐड करते समय उसको रोल असाइन कर सकता है। अभी तक हम लोग देखे कि जो भी अगर नहीं अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हुआ है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ये 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि डायनेमिकली रोल कैसे बनाएंगे, एडमिन को पावर देंगे, एडमिन को ऑप्शन देंगे। और उसके लिए अगर याद होगा तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन पार्सल बनाए थे, यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन भी दिए थे कि जब एडमिन लॉगिन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट रोल्स नाम का एक ऑप्शन होगा, जो जो भी रोल अभी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो रोल आ जाएगा। और वहीं पे ऑप्शन होगा कि वो रोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नया रोल वहीं से ऐड कर सकते हैं। मतलब एक रोल का पेज खुल जाएगा और वहां से हम लोग रोल ऐड कर सकते हैं, रोल को एडिट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि एडमिन नाम का जो हम लोग कंट्रोलर बनाए हैं, उसके अंदर लिस्ट रोल्स नाम का एक क्या होगा, एक्शन मेथड होगा। जब इस एडमिन लॉगिन करेगा तो उसको ये 3 ऑप्शन दिखेगा, लिस्ट रोल्स, लिस्ट यूजर्स और प्रोफाइल। और अगर यूजर लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ प्रोफाइल दिखेगा। तो हम लोग पहले भी करके देख लिए हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए अभी तक हम लोग एक्शन मेथड बनाए नहीं थे। तो चलिए अब हम लोग एक्शन मेथड बनाते हैं इसके अंदर, एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर में चले गए। अब यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोल्स का काम करना है, यूजर का काम करना है। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, पब्लिक रीड ऑनली। रोल के लिए क्या होता है, रोल सी होता है, नहीं सॉरी, रोल मैनेजर। और इसके अंदर दे देंगे रोल्स, रोल ही है ना, आइडेंटिटी रोल सॉरी। और यहाँ हो जाएगा रोल मैनेजर, और एक हो जाएगा यूजर मैनेजर हमारा। यूजर का भी काम करेंगे इसी के अंदर। और यहाँ पे हो जाएगा यूजर्स, क्योंकि यूजर्स नाम से हम लोग क्या बना के रखे हैं, एक मॉडल बना के रखे हुए हैं। और ये हो जाएगा यूजर में। उसके बाद कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देंगे हम लोग। इसको दोनों को सेलेक्ट करके खुद से लिख भी सकते हैं या दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्विक टूल आ जाएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर। ये हमारा देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसको इनिशियलाइज कर लिया यहाँ। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसके अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक एक्शन मेथड होगा, गेट, HTTP गेट। और उसका नाम क्या होगा, पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट। और यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ पे क्या था, लिस्ट रोल्स। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, लिस्ट। और ये रिटर्न करेगा व्यू फिलहाल अभी। और हम लोग चाहते हैं कि इसको जब भी यूज कर पाए, कोई भी यूज ना कर पाए, जब भी जो एडमिन लॉग इन करने के बाद ही ये यूज हो। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ऑथराइज। और यहाँ पे क्या दे देंगे, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन। मतलब कोई भी यूजर अगर यूआरएल भी पता होगा तो वो खुद से इस एक्शन मेथड को कॉल नहीं करा सकता है। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडमिन के फॉर्म में लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं कि जब हम लोग मान लो कि इसको लिस्ट रोल्स करेंगे तो जितना भी करेंटली लिस्ट बना रोल बना हुआ उसका डिटेल्स हमको चले दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले रोल्स का डिटेल निकालेंगे, वेर रोल्स इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर
डॉट रोल्स डॉट टू, या यहाँ पे रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट एसिंक आ गया। इससे क्या होगा, जितना भी रोल बना हुआ है वो सारा रोल का इंफॉर्मेशन हमारे पास कहां आ जाएगा, रोल्स के अंदर आ जाएगा। एक बार जब रोल्स के अंदर मेरा सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो अगला काम क्या करना होगा, अगला काम हमको करना होगा कि इसके लिए व्यू बनाना होगा। इसके लिए क्या बनाना होगा, व्यू। और ये रोल्स को हम लोग कहां पास कर दे रहे हैं, यहां पे। अब इसके लिए व्यू बनाना होगा जो आपको एक इंटरफेस देगा जहां पे सारा रोल्स टेबुलर फॉर्म में दिखेगा, और उसमें एक बटन आ जाएगा एडिट नाम का, क्योंकि रोल हम नहीं चाहते कि कोई रोल डिलीट कर पाए। सिर्फ उसका अगर रोल का नाम वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकता है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, के अंदर राइट क्लिक करेंगे एक्शन मेथड के अंदर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे। नाम क्या है, लिस्ट रोल्स का क्या हो जाएगा, लिस्ट रोल्स रोल्स डॉट एसएचटीएमएल, लिस्ट रोल्स डॉट सी। ये खुल गया। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, वहां से आ रहा है लिस्ट, वहां से क्या आ रहा है, लिस्ट। लिस्ट जब आता है तो उसको हमको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। तो रिसीव कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे एट द रेट मॉडल। जब भी हमारे पास कोई भी लिस्ट या कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे हम लोग किसका क्या करते हैं, आई इनुमेरेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसके अंदर किसका आएगा, आइडेंटिटी रोल आ रहा है। आई इनु यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा आई आइडेंटिटी रोल जो है वो एक पर्टिकुलर नेम स्पेस को बिलोंग करता है, और वो नेम स्पेस को हम लोग यूज नहीं किया। यहाँ दे देंगे एट द रेट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एसपी नेट कोर डॉट आइडेंटिटी। अब देखो ये एरर हट गया। तो वहां से जो भी डिटेल्स आएगा वो डिटेल्स मेरा आके कहां स्टोर हो जाएगा, मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हम लोग मॉडल रिसीव कर लिए। अब आगे आते हैं कि हमको एक टेबल बनाना है, और टेबुलर फॉर्म में हमको सारा रोल्स दिखाना है। तो हम लोग फिलहाल और भी ऐड करेंगे आगे, मैं ऐड बटन वगैरह ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले एक हम लोग हेडिंग बनाते हैं, डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। अभी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं हम लोग बूटस्ट्रैप का। फिर यहाँ दे दिए h1, h1 में दे देते हैं क्लास इक्वल्स टू p2, पैडिंग 2 दे दिए। ये भी हमारा किसका है, बूटस्ट्रैप का क्लास है। फिर बीजी टेरिटरी, बीजी बॉडी, सॉरी टर्सरी, ये बैकग्राउंड भी दे दिए हम लोग, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके अंदर लिख देते हैं रोल्स, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन दे देते, जब भी एक कॉल होगा एक हेडिंग बन जाएगा। उसके बाद हम नीचे हमको क्या करना है, टेबल बनाना। टेबल के लिए भी एक पहले डिवीजन बना लेते हैं, डिवीजन क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। ये कंटेनर क्लास हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप का क्लास है। जिसको अगर पता नहीं है कंटेनर के बारे में, वो बूटस्ट्रैप का मेरा सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी हम लाइव कर चुके हैं, उसमें बहुत सारा वीडियो भी डाल चुके हैं। जिसको बूटस्ट्रैप को लेके प्रॉब्लम है, वो बूटस्ट्रैप का हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है बहुत सारा, उसको जाके देखेंगे। तो कंटेनर क्या होता है, P1 P2 P3 का मतलब क्या हो गया, बीजी बॉडी का मतलब क्या हो गया, वो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर टेबल बनाना है, टेबल क्लास इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप का ही यूज करेंगे, टेबल। फिर टेबल टाइप्ड, देखो टेबल जो है वो मेरा क्या है, टेबल नाम का मेरा
बुटस्ट्रैप का एक क्लास है। स्ट्राइप का मतलब हो गया कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर आएगा वो अल्टरनेट आएगा और हम उसको चाहते हैं उसका थीम डार्क रखना। टेबल डार्क, टेबल बन गया। टेबल के अंदर जनरली क्या होता है, दो सेक्शन होता है, टी हेड और टी बॉडी। हेड में क्या करते हैं हम लोग, टेबल का हेडिंग डालते हैं, मतलब कॉलम हेडिंग्स, और टी बॉडी के अंदर डेटा डालते हैं। टी हेड के अंदर एक रो बनाएंगे क्योंकि उसमें एक ही रो बनेगा, टी आर, और इसके अंदर टी डी बनेगा। क्या बनेगा, टी डी। टी डी में हमारा क्या होगा, टी डी नहीं टी एच होगा, हेडिंग के लिए टी एच होता है। तो एचटीएमएल में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एचटीएमएल का भी मेरा वीडियो सारा डाला हुआ है, एचटीएमएल का भी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग क्या चाहते हैं, टेबल का नाम हो, रोल का नाम आएगा, रोल नेम, और दूसरा आएगा एक्शन। एक्शन में सिर्फ एडिट रहेगा। ये तो मेरा हेडिंग बन गया। अब यहाँ पे क्या कि जितना रोल होगा उतना रो क्रिएट होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। तो पता होगा कलेक्शन को मैनेज करने के लिए फॉर ईच लूप होता है। मेरे पास तो मॉडल किसके फॉर्म में है, कलेक्शन के फॉर्म में आया है, फॉर ईच। यहाँ पे हम लोग दे देंगे वेर रोल इन मॉडल। जो मॉडल हमारा रिसीव हुआ है, मॉडल यहाँ रिसीव हुआ है, यहाँ पे मतलब मॉडल लिखते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट किस नाम से बनता है, इस नाम से बनता है। इसमें से एक एक रोल निकाल के यहाँ डालते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहला बनाएंगे टीडी। एक पहला कॉलम में क्या जाएगा, टीडी। यहाँ चला जाएगा एट द रेट रोल, तो रोल तो पूरा ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर से हमको नेम निकालना, उसका क्या निकालना है, रोल का वो होता है नॉर्मलाइज नेम। तो नाम आ गया, और नाम के साथ हम क्या चाहते हैं कि उसका एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाए। दे देते हैं टीडी। यहां दे देंगे हम लोग एक लिंक, ए एच रेफ इक्वल्स टू ए, पहले क्लास देते हैं, पहले क्लास केसेस का क्लास दे देंगे। बीटीएन हम यहाँ बटन बनाना चाहते हैं, बीटीएन दे दिए। बीटीएन वार्निंग दे दिए, येलो कलर का बटन बनाने के लिए। और उसमें जो लिखा हुआ आएगा वो किस कलर में आएगा, टेक्स्ट व्हाइट। ये सारा बूटस्ट्रैप का क्लास है मेरा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो एएसपी एक्शन इक्वल्स टू, ये किसको कॉल करा देगा, एडिट रोल नाम के एक्शन मेथड। ठीक है। उसके बाद एडिट रोल नाम का एक्शन मेथड को तो कॉल कराएगा, बट यहां से डेटा भी लेके जाएगा। तो डेटा कैसे होता है, तो एएसपी रूट आईडी इक्वल्स टू, यहां से क्या चला जाएगा, रोल का आईडी। कि जो एडिट होगा वो तो आईडी के बेसिस पे ही होगा। ये देखो मेरा बन के तैयार हो गया। अच्छा, इसमें टीआर भी तो बनेगा, ये छूटा हुआ है कि जितना लूप, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार एक नया रो बनेगा, रो के अंदर क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। क्या था, सही हो गया, एरर नहीं आ रहा। अब एक बार हम लोग रन कराते हैं और एडमिन का लॉगिन करते हैं, और ये जो हमारा लिंक था, कौन सा लिंक, लिस्ट रोल्स, उस पर क्लिक करते हैं। लेकिन उसके लिए हमके पास एडमिन का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते उसको बनाए हैं, प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ से देखो बनाए थे। अच्छा, वहाँ था admin@abc.com, और ये तो यूजर वाला है। यहाँ पे था कहीं पे एडमिन, ये हम बाद में बनाए थे, इसमें चेंजेस किए थे शायद, हाँ इसमें बाद में हम चेंजेस कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा admin@abc.com, और पासवर्ड था pass@123। तो वही हम लोग देते हैं, रन कराते हैं। अभी सिर्फ जो बना बनाया है वो दिखाएगा। अभी इसमें हम लोग एक बटन ऐड करेंगे जहां से फिर हम लोग नया रोल ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन में जाएंगे,
तो देखो मेरा डाला हुआ आ ही रहा है admin@abc.com, और जो हम बनाते समय डाले थे वो तुमको दिख जाएगा तुम्हारा लेक्चर 1 में जो इसका था। या लॉगिन कर, जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है क्योंकि एडमिन है, एडमिन में 3 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं रोल में। ऐसी रोल में जाएंगे, देखो यहाँ नीचे बता रहा है कि लिस्ट रोल्स को कॉल करेगा। ऐसी लिस्ट रोल्स को कॉल किया, अच्छा इसके अंदर टेक्स्ट हम लोग डालना भूल, देखो यूजर एडमिन 2 रोल बना हुआ है ना हमारा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखना एंकर टैग के अंदर भूल गए। एंकर टैग के अंदर यहाँ क्या लिखना होगा, एडिट, वापस इसको हॉट रिलोड कर लेते हैं। आ गया देखो। फिलहाल हम लोग एडिट वाला ही देख रहे हैं, और तो कुछ है नहीं क्योंकि रोल में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसका आईडी होता है और नेम होता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि ठीक है यहाँ तो सारा रोल दिख रहा है, ऊपर में एक बटन आ जाए ऐड बटन, क्या आ जाए, ऐड बटन, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाए, रोल को ऐड कर पाए। रोल को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ऊपर में हम लोग लगा सकते हैं ऐड बटन, और उससे फिर आगे काम करेंगे कि नया रोल को डायनेमिकली कैसे अपने एप्लीकेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे हम एक बटन चाहते हैं इस जगह पे एचआर के नीचे, चलिए यहाँ आते हैं हम लोग वापस से, और जो एचआर है, ये जो डिव है, ये डिव के नीचे आते हैं, और इस डिव के नीचे एक एंकर टैग लगा ए, और क्लास यहाँ बटन बनना चाहिए, तो बीटीएन, किस कलर का बटन, तो ग्रीन कलर का बटन, बीटीएन सक्सेस दे दिए, और टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, व्हाइट। इस पे क्लिक करने पे, और इसमें थोड़ा सा फोंट को बोल्ड कर देते हैं, क्लिक करते हैं F W बोल्ड, और थोड़ा मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से। मार्जिन देने के लिए क्या होगा, M1 M2 M3, जो लोग फिर से बता दे रही है जितना भी क्लास यूज करे सारा बूटस्ट्रैप का है, जो लोग नहीं देखे वो बूटस्ट्रैप का अपना यूज करें। और इसके अंदर लिखा हुआ क्या आना चाहिए, ऐड रोल लिखा हुआ आना चाहिए। और इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं इस बटन पे, ये किसको कॉल कराएगा, तो SP एक्शन हो जाएगा, ऐड, ऐड रोल दे दिए, मतलब कि हमारा जो अपना कंट्रोलर है, एडमिन कंट्रोलर, उसी के अंदर ऐड रोल नाम का जो फंक्शन होगा उसको वो कॉल कराएगा। इसको हॉट रिलोड करते जाए, इसके नीचे भी एक लाइन दे देते, और ये एचआर को यहां से निकाल के यहां डालते जाए, दोनों ऊपर नीचे लाइन रहे। आ गया यहाँ पे ऐड रोल। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ऐड रोल पे क्लिक करें तो एक फॉर्म खुले जहां से हमसे नया रोल का नाम मांगे और उसको ऐड कर दे। तो वो बहुत इजी है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो किसको कॉल कर रहा है, ऐड रोल नाम के एक्शन मेथड को। ऐड रोल नाम का एक्शन मेथड आपको कहां डालना होगा, एडमिन के अंदर ही। तो चलिए अगला काम हमारा होगा, वो भी मेरा गेट मेथड से ही होगा, तो HTTP गेट, और ये भी चाहते हैं कि हम लोग जो काम हो वो कौन कर पाए, एडमिन ही कर पाए। रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, तो देखो जब भी हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करते हैं, अगर रोल बेस्ड नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि बिना लॉगिन का कोई भी ऐसा रिसोर्स है, कोई भी ऐसा एक्शन मेथड है जो काम ना करे, तो ऊपर उसके ऊपर ऑथराइज लिख देते हैं। रोल बेस्ड होता है, तो रोल बेस्ड होने में वहां पे आपको रोल भी बताना पड़ता है। हम चाहते हैं सिर्फ एडमिन तो सिर्फ एडमिन, अगर हम चाहते हैं कि दोनों एडमिन यूजर दोनों यूज कर पाए तो यहाँ कॉमा यूजर भी दे देंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक, क्योंकि ये सिर्फ व्यू दिखाएगा इसलिए इसको एसिंग करने का जरूरत नहीं है, आई एक्शन रिजल्ट, और वहां पे नाम क्या था, ऐड, और ये क्या करेगा, रिटर्न। एकदम सिंपल है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक्शन मेथड। एक्शन मेथड कैसे बनेगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, यहाँ पे एम्प्टी ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, ऐड, उसके बाद यहाँ नाम दे देंगे, नाम क्या दे देंगे, ऐड रोल डॉट CSS, ऐड डॉट CSS। आ गया। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एक मॉडल बनाना पड़ेगा, कि मॉडल के थ्रू ही हम लोग इसको भेजेंगे। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पे सबसे पहला काम हमारा ये होगा, एक मॉडल पास करेंगे यहां पे हम लोग, कौन सा, @ मॉडल, और यहां हम लोग किसका बना लेंगे,
आइडेंटिटी रोल का। अब आइडेंटिटी रोल तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, या क्या करेंगे, @using microsoft.sp.co.identity आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा फॉर्म बनाएंगे जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल को ऐड कर सकते हैं। चलिए एक जगह बना लेते हैं सिंपल सा। यहाँ जगह क्या बनाते हैं हम लोग, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं E3 और बैकग्राउंड देते हैं बॉडी टर्सियरी। इसके अंदर एक फॉर्म बनेगा, फॉर्म के थ्रू ही ना हम लोग कोई भी चीज़ को डेटा पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म एक्शन, एक्शन नहीं देते हैं तो अपना पोस्ट को कॉल करा लेगा, सीधा देते हैं मेथड इक्वल्स टू। इसके अंदर हमको फॉर्म बनाना है, यहाँ पे देते हैं पहले लेबल SP4 नेम हो जाएगा, क्योंकि नेम नाम का एट्रीब्यूट इसके अंदर प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, अभी हमारा फॉर्म लेबल क्या है, ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है। फॉर्म लेबल के बाद इसके अंदर जो भी हम लोग लेबल दिखाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, न्यू रोल नेम। इसके नीचे मेरा क्या होगा, एक इसके नीचे मेरा एक इनपुट बॉक्स होगा, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और ये भी हो जाएगा ASP4 नेम। ठीक है, और एक बटन चाहिए हमको जो हम लोग सबमिट करेंगे। बटन ले लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस, ग्रीन बटन चाहिए, टेक्स्ट वाइट, और के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऊपर मार्जिन पैडिंग भी देते हैं, मार्जिन टॉप ये सटा हुआ आता है, हम लोग मार्जिन टॉप दे देंगे, थोड़ा सा गैप करके नीचे आएगा। और यहाँ पे देते हैं वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड न्यू या ऐड रोल। ये मेरा देखो एक फॉर्म भी बन गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से भेजेंगे डेटा, इसको पोस्ट मेथड ऑफ कौन सा, ऐड रोल को। लेकिन पहले देखते हैं कि वहां पे हमारा रोल में जाते हैं, पहले लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद रोल में जाते हैं, वहां पे ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ये फॉर्म खुलता है कि नहीं खुलता, खुलता है तो कैसा खुलता है। अभी इसमें और भी कुछ ऐड होगा, आ गया, लॉगिन में गए, एडमिन ही लॉगिन करते हैं, रोल्स में चले, यहाँ पे आया, अब ऐड रोल में जाते हैं, यहाँ आया, अच्छा इसका हेडिंग देना भूल गए। ठीक है, अब यहाँ देखो फॉर्म खुला हुआ, अब यहाँ हम नया रोल दे सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा हेडिंग भी दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। हेडिंग के लिए क्या करते हैं, जो लिस्ट रोल्स है इसी को कॉपी पेस्ट मार, सब कुछ तो वहाँ किया हुआ है, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड न्यू रोल, रोल्स नहीं होगा रोल हो जाएगा, और यहाँ पे एक HR दे देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, पता भी चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। आ गया देखो, अब यहाँ से नया रोल का नाम देके हम लोग जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने पोस्ट को कॉल करेगा, तो ऐड रोल के पोस्ट को कॉल करेगा, तो कहाँ जाना होगा, एडमिन कंट्रोलर में, और यहाँ क्या देना होगा, HTTP
पोस्ट, ठीक है। और इसको भी ऑथराइज दे देंगे, भाई जो एडमिन है वही इसको ये काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि रोल बेस्ड किए तो हम लोग इस हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देते हैं पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट। एसिंक इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें नीचे एसिंक्रोनस फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ हो जाएगा ऐड रोल, किसी का पोस्ट है क्योंकि, और ये लेके आएगा आइडेंटिटी रोल का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या पास किए अगर याद होगा, आइडेंटिटी रोल का मान लो रोल, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एज अ मॉडल क्या बनाए हैं, किसका ऑब्जेक्ट लिए हैं, आइडेंटिटी रोल का। तो यही इसी में वैल्यू डाल के भेजेगा वो, उसी को हम लोग इनिशियलाइज किए हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो रोल हम लोग बनाने के लिए दिए हैं वो कहीं पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तब तो काम नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग को यही करना पड़ेगा सर्च कि जो हम लोग रोल को ऐड कर रहे हैं वो कहीं पहले से तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब तो ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक एरर मैसेज के साथ हम लोग को वापस कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रोल को सर्च करेंगे, क्या देंगे, वैर आर एल इक्वल्स टू रोल मैनेजर, कि रोल मैनेजर के थ्रू ही रोल को हम लोग मैनेज करते हैं। रोल्स, रोल मैनेजर के अंदर जितना भी रोल्स है उसमें सर्च करिए फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। क्या सर्च करिए, तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा दे देंगे एक्स एरो एक्स डॉट नेम इक्वल्स टू जो ऊपर है यहाँ पे आया जो हम लोग डाल के भेजे उसका नेम। अगर वहां पे जो नाम हम लोग दिए हैं, जो नाम वहां से डाले हैं, अगर उस नाम का यहाँ मिल जाता तो इसमें कोई वैल्यू आएगा, और अगर मान लो कि वो नहीं मिलता तो उसमें नल आएगा। मतलब उसका या तो मिल जाएगा तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा, नहीं तो नल आएगा। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, अगर अगर इफ आर एल, ध्यान दो, इफ आर एल इक्वल्स टू क्या है, नल है, तब तो बना देना है। और अगर आर एल इक्वल्स टू नल नहीं है, मतलब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग एक एरर मैसेज देके और उसको वापस भेज देंगे कहाँ पे, अपने व्यू में। तो यहाँ पे एरर मैसेज देने के लिए हम लोग टेम्प डेटा का यूज कर लेंगे। टेम्प डेटा का मैसेज ये वाला हम लोग बहुत बार यूज किए हुए हैं। यहाँ पे क्या दे देंगे, रोल ऑलरेडी रोल भैया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। रोल अगर नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल तो रोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और ये मैसेज डाल के यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न व्यू, अपने व्यू को रिटर्न कर दिया। लेकिन इन केस रोल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो आपको नया रोल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नया रोल बनाना पड़ेगा, और रोल बना के और आपको क्या करना है, उसको रिडायरेक्ट कर देना है वही जहां लिस्ट रोल वाला पेज था वहां पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले बनाएंगे रोल पैर रिजल्ट इक्वल्स टू, रोल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, रोल मैनेजर का। रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, जो हमारा रोल का ऑब्जेक्ट है वो जो भी नाम लेके आया होगा उसको वो ले आके ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद यहाँ रिजल्ट देगा, रिजल्ट में अगर बन जाएगा तो सक्सीड आएगा, नहीं तो दूसरा कुछ आएगा। तो यहाँ देंगे इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, रिजल्ट डॉट सक्सीड ही होगा। अच्छा अवेट लिखना भूल गए यहाँ पे, सिंक्रोनस मेथड कॉल किया ना इसलिए नहीं आ रहा। रिजल्ट डॉट सक्सीड, अगर सक्सीड हो गया मतलब रोल बन गया है, तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये टेम्प डेटा में एक मैसेज डाल, क्या डाल देगा भैया, ये डाल देगा रोल क्रिएटेड सक्सेस, और नहीं तो क्या डालेगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो गया ये डाल देगा अनेबल टू क्रिएट। लेकिन ये दोनों में से बाहर जब जाएगा, अनेबल टू क्रिएट रोल, दोनों में से बाहर जाएगा। देखो अगर रोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने पेज में ही भेज देगा, मतलब जहां से हम रोल बना रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर रोल पहले से बना हुआ नहीं है तो या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, तो इसको हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं।
यहाँ दे देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इसको हम भेज दे रहे किस में, लिस्ट रोल्स में। अगर मान लो रोल बन जाए या अगर नहीं भी बनता है तो ये मैसेज दोनों में से कोई मैसेज लेके लिस्ट रोल्स में जाएगा, और अगर मान लो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वापस उसी फॉर्म में चला जाएगा जहां से हम लोग बना रहे हैं। तो दो पेज है ना मेरे पास, एक है लिस्ट रोल्स है, एक है ऐड रोल। ये ऐड रोल में चला जाएगा, और अगर यहां से जब जाएगा अंदर इस इफ में आने के बाद तो जाएगा लिस्ट रोल्स। लेकिन दोनों जगह जाएगा तो दोनों मैसेज दिखना चाहिए। दोनों मैसेज अगर दिखना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे अलर्ट। याद होगा बूटस्ट्रैप का अलर्ट यूज करते। चलिए स्टेप में चलते हैं। बूटस्ट्रैप 5 खोल लिए, डॉक्स में चले गए, और यहां पे देखोगे अलर्ट वाला हमारे पास कंट्रोल है, चले आए। और नीचे में डिसमिसेबल वाला होगा जिसमें क्लोज बटन रहता है, सबसे नीचे क्लोज बटन वाला, उसके नीचे जो है इसको कॉपी किए और इसको दोनों जगह डालेंगे। पहले डालेंगे हम लोग ऐड रोल में, लेकिन ऐड रोल में डालने से पहले हम लोग चेक करेंगे @ क्योंकि हर बार तो नहीं आना चाहिए। पहले चेक करेंगे कि अगर टेम्प डेटा, जो हम लोग का टेम्प डेटा है, उसमें अगर मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब अगर वो कुछ ना कुछ लेके आया है तब ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। यहाँ आ गए। अब याद रखो हम लोग ऐड रोल वाला में जब भी आ रहा तो वो एरर आ रहा है। एरर मतलब क्या हो गया, एरर का मतलब हो गया कि भाई वहां ऐड नहीं हो पाया, पहले से एग्जिस्ट कर रहा। तो एरर के लिए क्या होता है, वार्निंग की जगह क्या हो जाएगा, डेंजर। यहां पे हम लोग लिखना चाहते हैं एरर, भाई प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया, एरर। और क्या एरर है, तो वो तो मेरा टेम्प डेटा में है ही, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहां लगा देंगे @ ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लो कि यहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ, एडमिन कंट्रोल, अगर मान लो कि पहले से रोल मिल गया, यहां नॉट इक्वल टू नल है तो सीधे बाहर आएगा। यहां आया, ये मैसेज को टेम्प डेटा में डाला, और यहां से रिटर्न व्यू करेगा। रिटर्न व्यू करेगा तो रिटर्न व्यू में अपने वाले में जाएगा। यहां पे आएगा, चेक करेगा कि हाँ नॉट इक्वल टू नल है, हाँ मैसेज में कुछ आया तो वो मैसेज को यहाँ दिखा देगा, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इन केस यही चीज को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको कहाँ डालते हैं, लिस्ट रोल्स वाले में। वहां पे भी तो मैसेज लेके आ रहा है। एरर की जगह यहां पे हम लोग लिख देते हैं मैसेज, क्योंकि हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो। मैसेज डाल दिए और वो मैसेज दिखा दिया। अब इसमें मैसेज क्या आ सकता है, इसमें मैसेज या तो ये यहां पे रिडायरेक्ट करें लिस्ट रोल्स में, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक मैसेज आ जाएगा। और इसमें हम लोग डेंजर के जगह पे कर देते हैं इसको वार्निंग। वार्निंग मतलब हो गया कि ना वो सक्सेस है, बीच का चीज है। अगर सक्सेस कर देते तो वो ग्रीन में आता, ये येलो कलर में आएगा। ठीक है, येलो कलर में आना चाहता क्योंकि ये दोनों केस में हो सकता है। आई, अब हम लोग उसको बंद करते हैं, वापस से रन कराते हैं, और अब रोल ऐड करके देखते हैं कि मान लो कि ठीक है, एक हो गया एडमिन, एक हो गया यूजर, अब एक मान लो हम स्टाफ नाम से बनाना चाहते, ऐड करना चाहते, ऐड होता है कि नहीं। लॉग इन, रोल, ऐड रोल। यहां पर हम लोग ऐड करना चाहते हैं स्टाफ, ऐड रोल पे क्लिक। स्टाफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, लगता है कि हम बनाए हो। एक काम करते हैं, स्टाफ की जगह स्टूडेंट देते हैं ऑलरेडी। देखो लेकिन अब देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है।
यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यही ना चेक कर रहे हैं वो इसका नेम इक्वल टू अगर नेम है तो बाय डिफॉल्ट नॉट इक्वल टू नल क्यों आ जा रहा है, बस तो है नहीं इतना सारा कुछ। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, ऐड रोल करते स्टूडेंट। यहाँ आया, पहले यहाँ देखते रोल में क्या आ रहा है। रोल रोल में स्टूडेंट आया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आया, अब यहाँ देखते हैं कि इसमें नल आया कि नहीं आया। नल नहीं आ रहा है, इसमें डेटा आ जा रहा है। इसमें डेटा आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है भाई, के पास सारा रोल तो है नहीं और हमसे कोई यहाँ अवेट लिखना तो भूल गए। अवेट नहीं, कारण तो नहीं। सिंक मेथड यहाँ पे यूज, वापस चलते हैं। लॉगिन करते हैं, रोल्स, ऐड स्टाफ, यहाँ आया, आगे बढ़ाते हैं। ये अब नल आ गया, देखो अब अंदर जाएगा, अंदर गया। छोटा छोटा गड़बड़ होने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए ब्रेक पॉइंट देके देखने से समझ में आता है कहाँ क्या डेटा आया। अब देखो यहाँ पे स्टाफ भी ऐड हो गया और यहाँ क्या लिखा, रोल क्रिएटेड सक्सेसफुली। समझ में आया। एक और यहाँ पे कट कर दिए, एक और रोल ऐड करना है स्टूडेंट के नाम से, तो जितना चाहे उतना रोल अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। अंदर जा रहा है, इफ के अंदर तो नया नया रोल ऐड हो रहा है। अब हम लोग एक रोल ऐड करते हैं जो पहले से है, अब हमारे पास स्टाफ पहले से है और यहां क्या करते हैं, ऐड रोल। अंदर गया, यहां आया, यहां सीधे देखो नीचे आ गया क्योंकि रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं क्या दिखा दिया, रोल ऑलरेडी जो पहले से रहेगा वो डालोगे तो वापस से यहीं पे आ जाएगा कि भैया फिर से नया रोल, अब नया नाम डालिए, नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर बन जाएगा सीधे किसको फॉरवर्ड कर देगा, बन जाएगा तो वहां फॉरवर्ड कर देगा रोल्स में। यहाँ आ गया, तो हम लोग डायनेमिकली कैसे रोल ऐड करते हो देख लिया। अब एडिट देख लेते हैं, तो ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। देखो वीडियो बड़ा हो जाता है, तुम लोग बहुत सारा लोग ऐसा है कि देखता अरे इतना देर, देखते ही क्या करता है, देखते ही वो छोड़ देता है, वो उसको देखता ही नहीं, करे 1 घंटा कौन देखेगा, 1.5 घंटा कौन देखेगा। लेकिन इतना सारा कुछ बताना पड़ता है, डिटेल में हम लोग बताते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब हम लोग चाहते हैं एडिट, मान लो किसी का नाम ही चेंज करना, तो एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो हम लोग वहाँ पे लिंक बनाए हुए हैं। यहाँ एडिट पे क्लिक करते नीचे देखो किसको कॉल कर रहा है, एडिट रोल को, ध्यान दो एडिट रोल को कॉल कर रहा है और एक आईडी पास कर रहा है। तो चलिए अब एडिट रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्शन मेथड ऐड करते हैं। और वो भी कहाँ ऐड होगा, वो भी ऐड होगा मेरा इसी के अंदर, और वो पहले उसका व्यू आएगा, जिसमें वो पहले उसका व्यू आएगा में पहले से जो नाम है वो फॉर्म में भर के देगा। और इसको भी कौन यूज कर सकता है, एडमिन। पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहां हो जाएगा एडिट, और ये एक आईडी लेके आ रहा है। ये क्या लेके आ रहा है, आईडी। आईडी शायद स्ट्रिंग
आईडी जो रहता है वो स्ट्रिंग टाइप का रहता है। यहाँ हो जाएगा स्ट्रिंग आईडी। जो जीओ आईडी होता है स्ट्रिंग रोल आईडी ले, वो रोल आईडी लेके आएगा। सबसे पहले तो काम ये चेक करना होगा हमको, जो रोल आईडी लेके आया उस पर कोई रोल है या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा आईडी लेके आ गया जो रोल ही नहीं है मेरे पास। हाँ ये अच्छा अच्छा आएगा। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तुमको ये है कि हम लोग उसको सर्च करेंगे कोई है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तब तो मैसेज चला जाएगा कि भाई ये तो एडिट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा ये आईडी है ही नहीं। और अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रोल का ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे व्यू में। तो पहले क्या करते हैं, सर्च करेंगे वैर आर एल इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर फर्स्ट और डिफॉल्ट वही दे देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके बेस पे सर्च करना पड़ेगा इस बार, आईडी के बेस पे सर्च। एक्स डॉट एक्स का आईडी इक्वल्स टू जो रोल आईडी है वो। अगर मिल जाएगा, इफ आर एल इज नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नॉट इक्वल्स टू नल मतलब मिल गया तो भैया अपना रिटर्न करिए व्यू और उसमें रोल का इंफॉर्मेशन आर एल पास कर दीजिए। क्या पास कर दीजिए, आर एल। आर एल में ही सारा इंफॉर्मेशन है। मिल गया तो ठीक है। और अगर नहीं मिला तब कहाँ आएगा, इसके बाहर आएगा। हम लोग यहां दे देंगे टेम्प डेटा मैसेज इक्वल्स टू, यहां दे देंगे अनेबल टू फाइंड रोल। और ये हो जाएगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। डायरेक्ट टू, देखो अगर मान लो सब कुछ सही है तो अपना एडिट रोल वाला व्यू में जाएगा। और अगर सब कुछ सही नहीं है तो ये क्या करेगा, फिर से वहीं भेज देगा लिस्ट रोल में और मैसेज के साथ भेज देगा, ताकि वहां तो मैसेज दिखाने के लिए लोग बनाए हुए अलर्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट रोल था या रोल्स था, सब हटा देते भी हम, लिस्ट रोल्स है, रोल्स में चला जाएगा। अब इसका व्यू ऐड करना पड़ेगा। चलिए राइट क्लिक, ऐड व्यू, का नाम हो जाएगा एडिट रोल डॉट सी एस एस टी एम एल। और इसमें पूरा का पूरा क्रिएट वाला ही डालेंगे, तो ऐड रोल वाला था उसी को डाल देंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। क्योंकि देखो एडिट में भी तो वही होता है, बस यहाँ पे ऐड की जगह क्या कर देंगे, एडिट रोल कर देंगे। हेडिंग एडिट रोल कर दिए। बाकी तुम्हारा वही चलेगा यहाँ पे कि एक नेम होगा उसमें आ जाएगा सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू में क्या हो जाएगा, नाम ही सिर्फ चेंज कर सकते थे, यहाँ पे देते एडिट रोल और इसका कलर चेंज कर, सक्सेस की जगह वार्निंग कर दे और टेक्स्ट डार्क कर दे। पीला में व्हाइट समझ में नहीं आएगा, डार्क कर दे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, होगा क्या कि जैसे ये फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलेगा तो वहां से तो रोल आ ही रहा है, वो आके इसमें स्टोर होगा। जो नाम वहां पे है पुराना नाम वो इस बॉक्स में दिखेगा, तुम नया उसको चेंज किया, इंटर यहाँ पे न्यू रोल नेम दे देंगे, नया रोल का नाम दे देंगे। अगर चेंज करके बटन पे क्लिक करते तो जो नया नाम होगा वो जाएगा, किसको जाएगा, जो तुम्हारा एडिट रोल है उसके पोस्ट को। मतलब एडिट रोल का पोस्ट आना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग उसको रन करा के देख लेते हैं। जो हम लोग रोल को एडिट कर रहे हैं वो एडिट वाला फॉर्म खुल के वहां पे उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। लॉगिन में गए, रोल्स में गए। अब मान लो सपोज स्टाफ को चेंज करना है, स्टाफ को स्टाफ्स करना है, STAFF एडिट रोल। अब यहाँ यार एडमिन के अंदर एडिट रोल मिल ही नहीं रहा, क्यों, एडमिन पर है।
पब्लिकेशन टास्क रोल पास भी कर रहे हैं हम लोग। नहीं है पर रन करके एडमिन के अंदर देखो नीचे दिख रहा है, यहाँ से पास भी हो रहा है कोई। परफेक्ट। एक काम करते हैं, तो थोड़ा आईएनटी करके देखते हैं कि नहीं। स्ट्रिंग क्या तकलीफ है भाई? ये कॉल भी हो रहा है कि नहीं पहले? एडमिन कंट्रोलर, ठीक है एडमिन है, एडमिन सारा दिया हुआ है। ओ हो गड़बड़ हुआ है। ये गेट मेथड होगा, ये होता है छोटा छोटा। नहीं यहाँ तो ठीक है। नीचे देखते हैं गेट की, ये है एडिट रोल, ये गेट होगा। क्या होगा? HTTP गेट। वो एक्चुअली हम लोग पोस्ट को वहां पे देख रहे थे, ऐसा हो रहा है। छोटा छोटा गलती होता है ना, समझ। अभी इसको हटाते हैं, अब हमारा काम लगता है कि हो जाना। कॉपी पेस्ट किए थे तो ऊपर पोस्ट था तो नीचे भी पोस्ट आ गया था, जबकि ये तो गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट हो रहा है। रोल एडिट, अनेबल टू फाइंड रोल। टू फाइंड रोल क्यों आ रहा भाई? उसको कॉल तो कर रहा है लेकिन अब अनेबल टू फाइंड रोल है, तो भी हम चेक कर लेते क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये कॉल हो रहा है लेकिन वहां पे नल आ जा रहा है। नल नल क्यों आ रहा है उसको चेक। डॉट एक्स का आईडी यहाँ पे आया, नल आ रहा है क्यों भाई? रोल आईडी में नल आ रहा है, यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा रोल आईडी। स्टोर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग रोल आईडी की जगह पे आईडी दे दें। यहाँ से जो हम लोग भेजे हैं, यहाँ से जो हम लोग भेजते हैं ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रूट आईडी लिखते हैं। यहाँ पे आईडी देना होगा। तो से ही गलती हुआ है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, गलती हम ही लोग आईडी। पर इसको भी हटा लेते हैं, वापस से हॉट रिलोड करते हैं। अब वापस से यहाँ पे स्टाफ पे एडिट करते हैं, आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिखता है कि नहीं? हाँ देखो आ गया। पहले नल आ रहा था, अब आ गया। जब भी हम लोग वहां पे एडिट में रूट आईडी के थ्रू पास करते तो यहाँ वेरिएबल का नाम तुमको आईडी ही रखना पड़ता। कर गया। अब ये देखो आ गया, आ गया यहाँ पे। ये छोटा छोटा चीज हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी रूट आईडी से करेंगे तो यहाँ पे हमको आईडी ही देना है।
देख लो फिर से वापस, यहाँ चले जाते हैं रोल्स में, स्टूडेंट पे क्लिक कर, यहाँ स्टूडेंट आ रहा है, रोल्स पे क्लिक किए, एडमिन पे क्लिक करते तो यहाँ पे एडमिन आ जा रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग स्टाफ पे क्लिक करते स्टाफ आ गया, मतलब आ गया। अब यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एड रोल, एडिट रोल का पोस्ट को कॉल करेगा। चलिए तो एडिट रोल का पोस्ट बनाते हैं, और वो भी हम लोग चाहते हैं कौन कर पाए, एडमिन ही कर पाए। ये सारा काम कौन करेगा, एडमिन करेगा, यूजर नहीं करेगा। गेट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही लेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे इस बार पूरा ऑब्जेक्ट लेके आएगा, वहां से यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी रोल का रोल। ठीक है, एक बार जब ये फंक्शन बन गया, अब इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, हो सकता है तुम एडिट करने के लिए वहां से कोई नाम डालो, वो नाम पहले से वहां हो, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो नया नेम आया है वो पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो रोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ वैर देंगे RL इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल्स, जो सारे रोल को प्रेजेंट करता है, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक सर्च करने के लिए, और यहाँ पे सर्च कर लेंगे क्या, x डॉट एक्स का नेम इक्वल्स टू जो ऊपर आया है यहाँ पे रोल, इस जगह पे उसका नेम कहीं सेम तो नहीं है। अगर वो मिल जाता है, ध्यान देना, अगर वो मिल जाता है मतलब कि वो रोल जो नाम दिए हम नया अपडेट करने के लिए पहले से वहां है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे इफ RL इज इक्वल्स टू नल। अगर नल है तब तो ठीक है, हम उसको अपडेट करेंगे, हमको नहीं मिला वो नया वाला नेम। लेकिन अगर वो मिल गया तो यहां क्या करेंगे, टेम्प डेटा अंदर मैसेज डाल देंगे इक्वल्स टू, यहां पे क्या दे देंगे, रोल ऑलरेडी, और रोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, और रिटर्न क्या कर देंगे, व्यू, यहां से वो RL को पास कर दे ताकि वही नाम वहां पे वापस दिखने। लेकिन इन केस अगर वो रोल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वैर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर डॉट अपडेट एसिंग, बस। और यहाँ पे हम लोग वो रोल का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो हमारा यहाँ पे आया है। अब ये या तो सक्सेस होगा या तो एरर होगा, तो इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, अगर वो सक्सेस है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्प डेटा में मैसेज डालेंगे रोल अपडेटेड सक्सेसफुली एल्स अनेबल टू अपडेट रोल। दो मैसेज होगा, दोनों में से कोई एक मैसेज जाएगा टेम्प डेटा में, लेकिन वो टेम्प डेटा को लेके इस व्यू के पास नहीं जाएगा, अगर हो या ना हो वो जाएगा तुम्हारा लिस्ट रोल्स के पास में। यहां पे दे देंगे हम लोग अनेबल अपडेट रोल, और यहां से कर देंगे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे देते हैं हम लोग लिस्ट, और यहां पे सेमीकॉलन। चलिए रोल को अपडेट करके देखा जाए, चलिए इसको वापस से रन करा लेते हैं। यहां आ जाते लॉगिन, लॉगिन कर लिए, रोल्स, अब यहाँ स्टाफ की जगह स्टाफ्स करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नया नेम लगा देते हैं S और एडिट रोल, क्या है, रोल अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ स्टाफ्स हो गया। यूजर की जगह यूजर्स करना है, या स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स करना है, एडिट रोल में चले गए, S दे दिए, आ गया। लेकिन मान लो हम एडिट में जाते हैं, वापस स्टूडेंट्स ही दे देते हैं और एडिट रोल करते हैं, क्या बता रहा है, रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम से रोल हमारे पास ऑलरेडी। इस तरह से हम लोग डायनेमिकली रोल को ऐड किए, लिस्ट कर पा रहे हैं, उसको एडिट कर पा रहे हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। डिलीट भी अगर आप बोलेंगे तो आगे वीडियो में हम कभी बता देंगे। तो इस तरह से हम लोग डायनेमिकली कैसे रोल को ऐड करते हैं वो देख लिए, लेकिन उसके लिए कम से कम एक यूजर और एक रोल आपके पास ऐड होना चाहिए, जो कि हम लोग मिडिलवेयर से सेटअप किए थे, तो ये देख लिए। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे डायनेमिकली कैसे यूजर बनाएंगे
और यूजर बनाने के बाद कैसे हम लोग उसको रोल असाइन करें। अब बाद में हम लोग को जरूरत पड़े तो उसका रोल को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे रोल असाइन करते हैं, कैसे रोल को चेंज करते हैं, वो हम लोग आगे देखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही।